जब हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिनॉरिटी विंग कराची डिवीजन के सदर जनाब मुश्ताक मट्टू को मिलने इनके फार्म हाउस वाकया मेमन गोट कराची पहुंचे तो फार्म हाउस के सिक्योरिटी ऑफिसर हमें मिस्टर मुश्ताक मट्टू से मुलाकात करवाने के लिए फार्म हाउस के अंदर ले गए, जहां सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिनॉरिटी विंग मिस्टर मुश्ताक मट्टू ने हमें अपने फार्म हाउस आने पर तहादिल की गहराइयों से खुशामदीद कहा। इसके बाद हम इनके साथ कुछ देर इनके फार्म हाउस के लॉन में बैठे और एक दूसरे से खैर व खैरियत मालूम की। इसके बाद मिस्टर मुश्ताक मट्टू सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिनॉरिटी विंग कराची डिवीजन से इनके बारे में और इनकी पार्टी के बारे में अहम बातचीत की। प्रेज द लॉर्ड जी। सिंध में आज हम कराची शहर में है और एक बड़े खूबसूरत फार्म हाउस में है और एक बड़ी खूबसूरत यंग पर्सनैलिटी जिनका तल्लक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। और हम एक दिन आइज़िक टीवी के प्रोग्राम जो बहुत ही आउटस्टैंडिंग पूरी वर्ल्ड में देखा जा रहा है और 150 मुल्कों में ये प्रोग्राम लोग देखते हैं हर मंगल को दोपहर 12 बजे और रात 12 बजे। तो आज हम नाज़रीन अपनी खुशकिस्मती समझते हैं कि आइज़िक टीवी की टीम हमारे एक लीडर हैं जो सिंध के अंदर जो बहुत ही पॉपुलर हैं, बड़े प्रोमिनेंट हैं और आज हम उनके फार्म हाउस में आए हैं और मैं वेलकम करता हूँ मुश्ताक मट्टू साहब को जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर है मिनॉरिटी विंग कराची के। तो सबसे पहले सर हम देखकर बड़े खुश हुए हैं कि आज पिछले साल भी हम आए, लेकिन आप अपनी जो पार्टी के जो आपके प्रोग्राम्स होते हैं सियासी तौर पर आप बहुत ही हार्ड वर्कर हैं और आप शाना बशाना जब भी कभी किसी जगह पर भी आपके कोई स्पीचेस होती हैं, आपके जो बड़े बड़े जलसे होते हैं, तो पिछले साल भी बड़े जलसे थे या बिलावल साहब के, जरदारी साहब के, तो आप बड़े बिज़ी थे। तो आज बड़ी खुशकिस्मती है कि आज आपने हमें टाइम दिया, हम आपके पास आए, तो हम अपने प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। और सबसे पहले मैं मट्टू साहब आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप सियासत में कब आए? मैं समझे कि सियासत में तो बाय बर्थ सियासत में हूँ, क्योंकि मेरे वालिद साहब दादा साहब जो है सियासत में थे। अब मैं हूँ, मेरी औलाद है, अब मेरे भाइयों के बच्चे, यानी 5वीं नस्ल है मेरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारा ताल्लुक। क्या बात। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी जो है, मुझे इस पार्टी वैसे तो हम सब कोई पाकिस्तान में रहते हैं, हम देखते हैं, लेकिन मिनॉरिटी के साथ जो आपकी पार्टी है इसका बड़ा प्यार है, बड़ा कह लें कि इनकी जो पॉलिसीज़ हैं फॉर मिनॉरिटीज़ ये बड़ी पॉजिटिव हैं। तो इसके लिए भी मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ आपकी लीडरशिप को, जरदारी साहब को, बिलावल भुट्टो साहब को और आपको बिलखसूस जो मिनॉरिटीज़ को सिंध के अंदर जो आप देख रहे हैं, बिलखसूस कराची के अंदर, तो ये जो क्रिश्चियंस के साथ और मुख्तलिफ इंसिडेंट होते हैं, तो हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी आवाज़ उठाई। अभी बातचीत आपसे जारी रहेगी कि पीपल्स पार्टी के जो पाकिस्तान के अंदर जो अहम किरदार जो अदा किया आपकी पॉलिटिकल पार्टी ने, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी आप बताएं कि अपना हमारे जो यहाँ कराची के अंदर जो क्रिश्चियंस कितनी को आबादी है और कहाँ कहाँ हमारे लोग जो बस रहे हैं? तकरीबन कराची में हमारे हर एरियाज़ के साथ हर जहाँ भी अक्सरियत के लोग रहते हैं वहाँ पर अक़लियत के लोग भी हैं। और मैं समझता हूँ कि मैंने आपसे बताया कि मेरी 5वीं नस्ल का ताल्लुक़ है, तो इस बताने का मकसद ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद वो पार्टी है, सियासी जमात है कि जब जिसकी बुनियाद रखी गई तो इसमें रंग, नस्ल, मज़हब की कोई तफरीक न थी न है और मैं नहीं समझता कि आइंदा भी हो। यही वजह है कि आज हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हैं। एक बयान आया चंद साल पहले बिलावल भुट्टो साहब का, उन्होंने कहा था कि मैं मिनॉरिटी से भी कोई प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान देखना चाहता हूँ, प्रेसिडेंट
आप पाकिस्तान देखना चाहते हो। ये आज तक किसी सियासी पार्टी ने ये अपना जो विजन है या जो उनका जो पैशन है वो आज तक किसी ने डिक्लेयर नहीं किया। तो इससे उन्होंने हमारी जो मसीह बरादरी है उसके दिल जीत लिए थे, और इसके लिए भी मैं समझता हूँ कि ये बड़ा पॉजिटिव जो उन्होंने मिनॉरिटीज़ के लिए सोच रखते हैं। वैसे तो आपको पता है हमारे अब जर्नल्स भी बन रहे हैं। एक वक्त था कि ब्रिगेडियर के बाद यहाँ जो है वो आगे आप हमारा जो क्रिश्चियन या मिनॉरिटी का कोई भी ऑफिसर आगे नहीं जाता था, लेकिन जब यहाँ से पॉलिसीज़ चेंज होती रही हैं, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये इक़दाम जो मसीहों के लिए है, बिलखसूस मिनॉरिटीज़ के लिए है, वो बड़ा पॉजिटिव। और हमेशा जब भी कोई इंसिडेंट हुआ है हमारे मिनॉरिटी के साथ, चाहे वो सिख है, चाहे क्रिश्चियन है, हिंदू है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। और मुश्ताक मट्टू साहब आपको भी कि आपने भी मैं देखा कि यहाँ कराची में एक दो ऐसे इंसिडेंट हुए हैं मिनॉरिटीज़ के बिलखुसूस क्रिश्चियंस के साथ, तो आपने बड़ा उसमें अपना अहम किरदार अदा किया है। तो अभी आप क्या जो नेक्स्ट जो पॉलिसीज़ आप क्या बना रहे हैं मसीहों के लिए, खसूसी कुछ उनके लिए आप वर्क कर रहे हैं, उनके लिए भी आपके पास क्या पैकेजेस हैं? असल में देखें ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब बुनियाद रखी गई तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बताया कि रंग नस्ल मज़हब की कोई तफरीक नहीं थी जी, और ना है और ना होगी। और यही वजह है कि ये एजाज़ भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही को जाता है। जो बात आपने करी, मैं चाहता था कि ये बात मैं करता हूँ, लेकिन असल में जो काम है काम नज़र आता है ना। तो पीपल्स पार्टी हमेशा अक़लियतों के साथ खड़ी रही, और वो एजाज़ भी हमें कराची की तंजीम को जाता है कि वहाँ पे आर्ट्स काउंसिल में हमने प्रोग्राम किया था। उस प्रोग्राम से जब चेयरमैन साहब वापस गए तो फिर उन्होंने ये बयान जारी किया कि इस मुल्क में वज़ीर आज़म जो है मसीही होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि आपने ख़ुद कहा कि किसी और पार्टी ने नहीं कहा। और दूसरी बात जो आप कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि अक़लियतों पर जब भी मुश्किल वक्त आए इस मुल्क में, कोई भी वाक़या हो, उसमें गुजरा का वाक़या हो, शांति नगर का वाक़या हो, शमा शहजाद का वाक़या हो, आरजू राजा का वाक़या हो, जोसेफ कॉलोनी का वाक़या हो, या बेटी आसिया, लेकिन ना बेटी आसिया का वाक़या हो जिसके लिए हमारे सुलेमान गवर्नर पंजाब सुलेमान तासीर साहब की जो है शहादत हुई। उसके अलावा फिर आप देखें हमारे कौमी मसीही कौमी हीरो शहबाज भट्टी, उनकी भी शहादत इस सिलसिले में हुई। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही है जो हर वक्त हमेशा अक़लियतों के साथ धीमे धरने सूखने खड़ी है और खड़ी रहेगी। इसके अलावा कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो अक़लियतों के साथ खड़ी, खाली वोट के लालच के लिए कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, जैसे इलेक्शन जाते हैं उसके बाद फिर हम कहाँ वो कहाँ। मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है हमेशा जब भी कभी मिनॉरिटीज़ के प्रोग्राम्स होते हैं उसमें भी आपकी जो मेन लीडरशिप है वो जाती है। बहुत खाती ये होता है कि जो बड़े अहदों पर मनसब हैं, जैसे आपके बिलावल साहब है, जरदारी साहब है, तो मैंने अभी बिलावल साहब को पिछले साल देखा है कि लाहौर में आए हैं, तो वहाँ मिनॉरिटीज़ के पास्टर्स से मिले हैं। तो मुझे बड़ी खुशी, उन्होंने तो पास्टर्स को बुलाया है, मुख्तलिफ हमारे मिनॉरिटीज़ के लोग जो है उनको बुलाकर उन्होंने वेलकम किया। तो मैं समझता हूँ कि ये भी बड़ी बात है कि एक बहुत बड़े मनसब पर जब कोई भी होता है किसी भी पार्टी का लीडर, तो वो जब अपने मिनॉरिटीज़ के साथ होगा, क्योंकि ये पिलर है, थंब है। मिनॉरिटी जब हम तमाम जो कौमें यूनाइट नहीं होंगी उस वक्त तक जो अमन का भी जो आपको पता है ख्वाब जो हम देख रहे हैं, अभी चंद रोज़ पहले जो पेशावर में हुआ इंसिडेंट, तो हम जो है अमन के लिए हमेशा मैंने देखा है कि मसीहों का भी अहम किरदार रहा है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी पीसफुल जो है वो डायलॉग जो है वो करती है। तो आप पीस को मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कराची के अंदर भी जो पीस है ये इसके बारे में भी बताएं कि अब तो शुक्र है कि काफ़ी सुकून हो गया है, नहीं तो आप पहले देख रहे थे कि अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन हम पेश करते हैं, जिनकी ग्रेट एफर्ट से पाकिस्तान के अंदर जो एंटी टेररिज्म एक्टिविटीज़ है वो कम हुई हैं। लेकिन कराची में भी मैं देख रहा हूँ कि थैंक्स लॉर्ड यहाँ भी काफ़ी, और इसके लिए आप अमन पर क्या बात करना चाहेंगे? देखिए ना, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने मिनॉरिटीज़ के प्रोग्राम की बात की, तो मैं समझता हूँ कि ये आपने देखा होगा कि जब बिलावल साहब ने ये कहा कि इस मुल्क में वज़ीर आज़म मसीही होना चाहिए, उस वक़्त उन पर फतवे जारी किए गए। फिर दोबारा उनसे मेरे चेयरमैन साहब दोबारा आए चैनल्स पर, उन्होंने दोबारा कहा कि भाई आइन में तब्दीली हो सकती है, वज़ीर आज़म मसीही हो सकता है। उसके अलावा देखें कि आप होली में जाते हैं चेयरमैन साहब, दिवाली में जाते हैं,
तो उन पर फतवे जारी होते हैं। लेकिन देखें, लिबरल सोच रखने वाले लोग हैं, अक़लियत के साथ खड़े हुए हैं, हमेशा उनकी जहाँ भी मुश्किल वक्त होता है अपना उनकी वकालत करते हैं। उसके अलावा आप देखें, मैं सब इसकी आपके तवस्सुत से जो है ना इसकी पेशावर वाक़े की भी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ, क्योंकि देखिए ना, इंसानियत का कत्ल जो है, एक इंसान की कत्ल जो है पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो इस वक्त हो रहा है, ये मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश है। और साजिश कौन कर रहा है, ये सब लोग समझते हैं कि इस मुल्क के ख़िलाफ़ कौन करता है। और पीपल्स पार्टी तो हमेशा जो कुर्बानी दी, पीपल्स पार्टी की क़यादत ने कुर्बानियाँ दी इस मुल्क के लिए। हमारे कायद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब शहीद हुए, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की शहादत हुई, लेकिन इस मुल्क की तरक्की के लिए बात की, इस मुल्क की तरक्की के लिए उन्होंने जद्दोजहद की। आपने देखा कि जब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को तख्तादार पर चढ़ाया गया, तो सबसे पहले वहाँ पर लाहौर ही में आपके वहाँ पर याकूब मसीह ने याकूब परवेज़ मसीह ने ख़ुद को जलाकर खुद सोजी करके ये पैगाम दिया कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अक़लियतों से मोहब्बत करती है तो अक़लियतों के लोग भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मोहब्बत करते हैं। मैं उसकी जो है शहादत को जो है ना सलाम पेश करता हूँ कि उसने ये पैगाम दिया। और पीपल्स पार्टी तो हमेशा अक़लियतों के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। मुश्ताक मट्टू साहब, मैं किसी भी पार्टी को जो है वो मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करता। मैं एक न्यूट्रल बात कर रहा हूँ। मेरा ताल्लुक़ पंजाब से, हम पूरे पाकिस्तान में जाते हैं, जाकर ये प्रोग्राम करते हैं, लेकिन हमारी जो पंजाब में जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो तो मिनॉरिटीज़ के लिए कुछ भी नहीं कर रही। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको बताऊँ कि वहाँ जॉब्स का बहुत ज़रूरी है। हमारे बहुत सारे बच्चे जिन्होंने मास्टर किया हुआ है, ग्रेजुएट है, और बहुत कम है जो, वो भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने मुस्लिम भाइयों का जो पॉलिटिकल MNAs हैं, MPs हैं, मिनिस्टर हैं, वो चाहे किसी भी पार्टी से, वो हमारे काम आते हैं। लेकिन हमारी जो स्पेशली पंजाब के अंदर ये जो सियासी क़यादत है मसीह, ये तो कुछ भी नहीं कर रही। आपके मैं इधर पूछना चाह रहा हूँ कि आप सिंध के अंदर, कराची के अंदर जो अपने एम्प्लॉयमेंट्स जो क्रिश्चियन, उनके लिए कुछ जॉब्स का या ऐसा, मुझे वैसे आई नो, मुझे बताया है अभी कनाडा, मेरी कल रात बात हुई है, आप जानते हैं आपके वहाँ कनाडा के वो प्रेसिडेंट हैं, मेरे बड़े ही अच्छे दोस्त हैं, बल्कि आपको सलाम भी दे रहे थे, परवेज़ जान सुरैया साहब रात को सलाम भी दे रहे थे। मैंने बताया कि आज मैं मट्टू साहब का, हाँ जी, तो उन्होंने मुझे काफ़ी बताया सिंध के बारे में कि यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये वाहिद पार्टी है जो हर तरह जब भी जॉब्स आती हैं ये अकोमोडेट करती हैं। तो इसके बारे में प्रेजेंटली क्या सिचुएशन? ना, आप जॉब्स की बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म और राजा अशरफ साहब हों या बेनज़ीर साहबा हों, आपने देखा इन नौकरियों के लिए वो अदालत में भी उन्होंने जो है ना चक्कर लगाए और उनको बुलाया गया कि भाई आप लोगों ने। और मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी, या देखिए जॉब्स की बात करें या प्लॉट्स की बात करें, तो मैं समझता हूँ कराची में, सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा जो बराबरी की बात करती है। आप देखें ना कि जब पाकिस्तान वजूद में आया उसके बाद सेनेट भी वजूद में आया ना, लेकिन सेनेट में आपके पास नुमाइंदगी नहीं थी अक़लियतों के बाद। जब आसिफ अली जरदारी साहब, हमारे को चेयरमैन साहब, जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बने तो उन्होंने जो है ये आपके सेनेट में आपको नुमाइंदगी दी। आज देखें ना, अनवर लालदीन साहब, कृष्णा कोहली साहबा और जितने भी सियासी जमात, दूसरी सियासी जमातों से, चाहे वो नून लीग से कामरान माइकल हो गया, लेकिन तो बड़ी बात ये भी तो कारनामा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर बराबरी की बात करती है तो उस पर अमल भी करती है। बाकी तो मैं समझता हूँ कि किसी की हम लोग वो तो नहीं, बुराई तो नहीं कर रहे, लेकिन मैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो खूबियाँ वो बयान कर रहा हूँ। अगर कोई सियासी जमात किसी और का कोई कारकुन है या ओहदेदार है, अगर उसकी कुछ सियासी हैं जो वो अपनी खिदमात हैं तो बयान करे। मैं तो किसी पार्टी की बुराई नहीं कर रहा, मैं तो अपनी सियासी जमात की और अपनी क़यादत की जो खूबियाँ वो बयान आपके सामने कर रहा हूँ। वेरी नाइस। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर जो मरदमशुमारी हुई पिछली दफ़ा, उस पर भी जो हमारे नंबर्स हैं बड़े कम हैं, और हमेशा हम भी चर्चेज़ में जाते हैं क्योंकि मेरा रिलीजियस लीडरशिप से ताल्लुक़ है, तो हम भी लोगों को यही करते हैं अपनी अवाम को, मसीह कौम को, कि अपने शनाख्ती कार्ड बनाएं। इसमें पंजाब में तो काफ़ी वर्क हो रहा है ताकि हमें पता चले कि हमारे नंबर्स कितने, हम कितने, हमारी पॉपुलेशन कितनी है। तो अक्सर हम कह देते हैं नहीं जी हम ज़्यादा हैं, जो हिंदुइज़्म कम है। ऐसे ये तो पता चलेगा आपका जब ID कार्ड बना होगा, तो आप
सिंध के अंदर, कराची के अंदर भी ये कर रहे हैं। पंजाब में तो काफ़ी एक्टिव हो गए हैं पॉलिटिकल जो लीडर है वो भी, और रिलीजियस लीडर भी, स्पेशली जो चर्चिज़ है वो कह रहे हैं कि अपने ID कार्ड बनाए। अभी कि उनको कुछ सियासत से नहीं है, लेकिन उनका मतलब जब शनाख्ती कार्ड बनेगा तो फिर हमें पता चलेगा कि पाकिस्तान के अंदर जो मिनॉरिटी है वो क्रिश्चियन ज़्यादा है, हिंदू ज़्यादा है या कोई और है। तो इस पर आप क्या वर्क कर रहे हैं अपनी सियासी तौर पर? मैं समझता हूँ कि इसमें कोई नंबर गेम्स करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस पर सियासी, समाजी, मजहबी तमाम लोगों को मिलकर जो है अक़लियत के लोगों को इस पर काम करना चाहिए। हम ये नहीं कहते क्योंकि हमारा ताल्लुक़ अक़लियत से है, हम ये तो नहीं कहेंगे कि क्रिश्चियन, हिंदू या सिख, क्योंकि मैं खुद भी प्रेसिडेंट हूँ कराची का, माइनॉरिटी का प्रेसिडेंट हूँ, क्रिश्चियन का नहीं, ठीक है, तमाम जितने भी ना। हाँ जी। तो मैं समझता हूँ कि इस पर मजहबी, सियासी लोगों, रहनुमा को मिल के इस पे काम करना है। असल में जो आज एहसास कमतरी का हम लोग शिकार हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें सियासी और मजहबी, समाजी लोगों की तमाम ही की गलती है। और ख़ास तौर पे मेरी आज आपके तवज्जो से अपने लोगों से ये दरख्वास्त है कि आप मेहरबानी करके इस पे तवज्जो दें, क्योंकि जब शनाख्ती कार्ड बनवाएं, ठीक है, और तमाम लोग जो हैं इस तरफ तवज्जो दें ताकि हमारे जो नंबर कम हो जाते हैं, नंबर हमारे पूरे हो जाएं। इसमें और भी मटू साहब बहुत सारे आपके जो मसाइल हल हो जाते हैं। बाज़ औक़ात आपने बच्चों को एडमिशन दिलवाना है, किसी गवर्नमेंट मुलाजम ने रिटायरमेंट के बाद, आपको पता है बड़े मसाइल होते हैं कि शनाख्ती कार्ड घरों में। मैंने ऐसे ऐसे बंदे देखे हैं जो 50-60 साल 70 साल के हो गए, उनके ID कार्ड नहीं बने हुए। देखिए ना, अब तो लोग करना चाहिए ना। अब देखिए हर चीज़ कंप्यूटराइज हो रही है, तो मैं समझता हूँ कि इसमें हमें और मजहबी लोगों को ख़ास तौर पर मिलकर इस पे जो है ना काम करना चाहिए, ताकि खाली वो सिर्फ फ़ोटो सेशन तक ना हो, अमली तौर पे हो। आप अभी मेरे उधर इलाके में विज़िट कर सकते हैं, भाई बैठे हुए सामने, इनसे भी अभी मेरी आवाज़ नहीं वो सुन रहे जी। लेकिन अभी आप इनसे पूछें कि मेरे इलाके में ये काम मैंने इस पर शुरू कर दिया। पास्टर अशरफ भी हैं, साथ ही मोरस गुलाम वाले मेरे इलाके के लोग बैठे हैं, वहाँ से आप मालूम कर सकते हैं कि हमने इस पे काम शुरू कर दिया। और मेरी तमाम कराची, सिंध, पूरे पाकिस्तान के लोगों से दरख्वास्त है, ताकि देखें ना, जब पाकिस्तान वजूद में आया था तो मैं समझता हूँ अभी तक हमारी वही तादाद है MNS की, MPS की। तो जब तक आप इस पे तवज्जो नहीं देंगे, फिर मैं नहीं समझता कि हमारे तो उस पर बढ़ाई जाए सीट। चले, आपने खुद ही सवाल जो बना दिया, मेरे लिए ईजी कर दिया। तो आप कौन सा सिस्टम पसंद करते हैं? अभी तो सारे जो सिलेक्टेड होते हैं वो, मतलब इलेक्टेड सिस्टम जो है जैसे पहले था, अगर इसकी हल्का बंदी हो जाए, कोई डिवीजन वाइज कर दें मिनॉरिटीज़ के लिए, तो क्या आप इस हक़ में हैं, या यही सिस्टम ठीक है कि जो पार्टी है उसके वो जैसे नंबरिंग होते हैं कि इतने MPA या इतने MNA बनेंगे तो उस पर एक MNA या एक MPA होगा? तो आप किसको ज़्यादा बेहतर समझते हैं जिससे हमारी वर्थ भी बढ़े? देखिए ना, मैं जुदागाना इलेक्शन का तो हामी नहीं हूँ, ठीक है। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, तो मैं समझता हूँ कि ये दोहरा वोट का जो सिस्टम है ये होना चाहिए। ये तो देखो ना, आपके नुमाइंदे पे है कि आपका नुमाइंदा आपके लिए कितनी जाके वहाँ पर आवाज़ उठाता है, या आपके लिए बात करता है, या आपके हक़ की बात करता है। ये तो आपके नुमाइंदे पे है ना। अगर आप जुदागाना लें, ठीक है, अगर आपका नुमाइंदा ही अच्छा ना होगा तो फिर आप क्या करेंगे? ये तो नुमाइंदों पे है ना, कि आप जिनको नुमाइंदों को MNA बना रहे हैं, MPA बना रहे हैं या सेनेटर बना रहे हैं, वो आपके लिए कितनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, या आपके हकूक़ की बात कर रहे हैं, या जो मसाइल हैं आपके उनको कितना बयान कर रहे हैं। ये तो नुमाइंदों पे। तो मैं समझता हूँ कि मखलूत इलेक्शन जो है ना ये बेहतर है, क्योंकि देखें ना, ये तो आप पे, जैसे हमारे यहाँ पे कुछ हलके हैं जहाँ पे आप इलेक्शन जीत सकते हैं, इसमें तो ये है कि आपको खुद में वो यानी कॉन्फिडेंस पैदा करना पड़ेगा, और आपको आपस में मोहब्बत पैदा करनी पड़ेगी, यकजानियत पैदा करनी पड़ेगी, जिससे जो आप इलेक्शन आप भी जीत सकते हैं। देखिए ना, अब इंटीरियर में यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिंदू MPS भी बनते हैं, MNA भी बनते हैं, तो आप भी कोशिश करें, आप भी मुतहद हो जाएं, आप भी बनेंगे। तो मैं नहीं समझता कि जुदागाना इलेक्शन तो समझो एक तफरीक है। जी। एक तरफ आप कहते हैं कि जी हम बराबर के शहरी हैं, हम बराबर के पाकिस्तानी हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि जुदागाना इलेक्शन अच्छे हैं। तो जब जुदागाना इलेक्शन, जब आपके पहले नुमाइंदे थे उस वक़्त उन्होंने क्या कर लिया, जुदागाना इलेक्शन। मैं समझता हूँ ये ठीक है, इसमें आपका नुमाइंदा अच्छा हो ना, तो पार्टी की आदत मैं नहीं समझता कि कोई भी आपको किसी काम से रोके।
वैसे भी एक्सपेंडिचर भी बड़े होते हैं और उसके बाद हल्काबंदी भी बहुत बड़ी, वो तो अब देखें ना, दौर निकल गया। अगर पाकिस्तान, मैं अभी आपके तवज्जो से बताना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जब भी 2/3 अक्सरियत हुई, तो देखें जब लास्ट टाइम गवर्नमेंट थी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोशिश की कि कौमी असम्बली में सीटें बढ़ाई जाएं। जी जी। और मैं समझता हूँ कि इस पे हमारे नुमाइंदे जो अभी अक़लियत के नुमाइंदे हैं वो बात कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि जब भी पीपल्स पार्टी को मौका मिला, आइंदा मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म हमारे बिलावल साहब ही होंगे, पीपल्स पार्टी से होंगे, तो ये ज़रूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करेगी कि कौमी असम्बली में सीटें बढ़ाएगी। विश यू द सेम, हमारी भी यही दुआ है कि वो पाकिस्तान का जो मनसब संभाले, वज़ीर आज़म बने, जो इस मुल्क की दर्द रखे। जैसे कि बड़ी क्वालिटीज़ हैं आपकी पार्टी में, और ये मतलब नो डाउट कि मैं आपको मतलब खुशामद करूं, जो बात हकीकत है हम लोग वो जो है ना वो बयान करते हैं। तो हमारी दुआ है कि मुल्क में वो हुक्मरान आए जो इस मुल्क का, ना सिर्फ हमारा बल्कि सारे मुल्क का, जिनको दर्द हो। आज भी आप देख लें इकॉनमी का सारा सिस्टम, हर चीज़ जो है वो हम अभी जो इस वक्त करंट सिचुएशन है उस पर तो चले सारे पाकिस्तान को पता है कि मामलात कैसे हैं, लेकिन इन फ्यूचर अगले जब आम इंतखाबात आए, हम दुआगो हैं कि ऐसा कोई मसीहा आए जो पूरी कौम का दर्द रखे और ये मुल्क प्रॉस्पर हो, खुशहाल हो, ताकि ये इतनी सरफराजी इसको मिले कि पूरी दुनिया में जहाँ लोग साजिशें कर रहे हैं कि ब्लैक लिस्ट हो जाए, ग्रे लिस्ट में चले जाए, ये सारे लोग शर्मिंदा हो। और ये भी मट्टू साहब आपको पता है कि हम लोग और तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हमारी जो बरादरी है, क्रिश्चियन पीसफुल बरादरी है, ये अमन की गवारा है। और हमारे जो आका यसू अल मसीह है, उनको प्रिंस ऑफ पीस कहा गया है। हम दुआ कर सकते हैं अपने मुल्क के लिए, इसकी बका के लिए, इसकी सलामती के लिए। यही मेरी दुआ है कि आपके पार्टी के वज़ीर आज़म आए ताकि मुल्क में और ज़्यादा खुशहाली है। वैसे भी वो यंगस्टर हैं, वो समझते हैं कि हमें मुल्क को कैसे चलाना है। तो आपके साथ बातचीत जारी रहेगी। एक आपसे ये जो प्रोग्राम है, जो आप दुनिया आपको देख रही है, तकरीबन 150 कंट्रीज़ में आपको लोग देख रहे हैं, तो आइज़क टीवी की ये बहुत बड़ी प्रोडक्शन है। और मैं पास्टर अनवर फजल साहब का और सिस्टर निदा फजल साहबा का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे ये मौका फराहम किया। और मैंने उनको बताया कि मेरा ये प्लान था कुछ 4-5 साल पहले, मैं ना इस पर, क्योंकि मुझे जर्नलिज़म से मेरा ताल्लुक़ है, मेरा एक अपना न्यूज़पेपर है मंथली द गॉस्पेल न्यूज़, और मैं सोच रहा था कि मैं एक मट्टू साहब एक ऐसा चैनल इस्तेमाल करूं, चाहे मैं प्लेटफार्म जहां से मैं पूरे पाकिस्तान के जो मसीह हैं उनको जो है वो सितारे, छुपे सितारे हैं, उसमें उनको मैं कैप्चर करूं। और सिर्फ मसीह नहीं है बल्कि इसमें हर हमारे मुस्लिम भाई भी हमें इंटरव्यू देते हैं, हर तरह के। अभी इधर अगर वक्त मिला तो चेला राम साहब से वो बातचीत चल रही है हमारी, वो भी करवाएंगे हम। मेरा प्रोग्राम था कि हम वो छुपे सितारे जिनको लोग नहीं जानते, ये हमारे आइज़क टीवी की वसातत से, इसके वसातत से जो है वो सब लोग देखें। और इसके बारे में आप क्या पैगाम देना चाहते हैं, कैसा लगा आपको प्रोग्राम? पास्टर अनवर फजल साहब भी बड़ी अच्छी तरह आपको जानते हैं, उनका भी इस्लाम कबूल करें, वो आ रहे हैं अभी, तो आपको क्या कैसा लगा ये प्रोग्राम? मुझे प्रोग्राम तो देखें बहुत अच्छा लगा, और जो चीज़ें एक किसी के लिए कोई काम कर रहा होता है तो वो छुप नहीं सकता ना। जी जी। तो मैं अनवर फजल साहब के इस आइज़क चैनल को हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ, और ये कहता हूँ कि देखें आज बहुत सारे चैनल्स हैं, लेकिन सबसे पहले जो स्टार्ट लिया वो अनवर फजल साहब ने किया, आइज़क टीवी ने। और मैं अनवर फजल साहब का, आइज़क टीवी का, आपका, जी जी, निदा सिस्टर का और आपकी टीम का नहायत शुक्रगुजार हूँ। ये बताना चाहता हूँ कि देखें जिस तरह के मसीहत का एक पैगाम है, हर किसी का काम है, मैं सियासी आदमी हूँ लेकिन मैं भी जहाँ होता है मैं मसीहत के लिए बात करता हूँ, लेकिन इस चैनल के ज़रिए जो मसीहत का पैगाम पहुँचा, मैं कहता हूँ एक बहुत बड़ा काम था जो अनवर फजल और आइज़क टीवी के चैनल के थ्रू गया। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा काम है। इस तरह आज बहुत सारे चैनल्स हैं, लेकिन सबसे पहले ये काम इन्होंने किया, तो मैं इनकी। और पहला चैनल है, आपको पता है, जो पहला चैनल जो सैटेलाइट पे चला है। जी जी, मैं इसीलिए कह रहा हूँ पायनियर यही है, मतलब मसीह चैनलों के। और हम शुक्रगुजार हैं कि आपने बड़ा पॉजिटिव जो हकीकत है वो फीडबैक दिया, तो थैंक यू वेरी मच। मैं तो जो हकीकत होगी वही बयान करूँगा। पीपल्स पार्टी वाले वैसे ही जाले हैं जी, हम अप्रिशिएट करते हैं।
बातचीत खत्म होने के बाद उन्होंने हमें अपने फार्म हाउस में लगी अपने कायदीन और अपनी पार्टी की अहम क़यादत की फोटोग्राफ्स के बारे में जानकारी दी, जिनमें साबका वजीर आज़म पाकिस्तान शहीद बेनज़ीर भुट्टो, साबका वजीर आज़म जुल्फ़कार अली भुट्टो, साबका सदर पाकिस्तान आसफ अली जरदारी, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और चंद अहम शख्सियात शामिल थी। इसके बाद इनके ऑफिस तशरीफ ले गए, जहां मिस्टर मुश्ताक मट्टू सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिनॉरिटी विंग कराची डिवीजन से दोबारा इनसे इनकी पार्टी के बारे में अहम गुफ्तगू की। नाज़रीन, अभी आप देख रहे हैं बड़ी खूबसूरत पर्सनैलिटी, बड़ी खूबसूरत बातें उन्होंने अपनी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी जो मंशूर था उसके बारे में भी बताया, मिनॉरिटीज़ की जो आवाज़ उठाते उसके बारे में भी बताया। तो बड़ा अच्छा लगा कि आज मुख्तलिफ हम लोगों से बातचीत करते हैं। आज जो हमारे मेहमान हैं नौजवान अभी यंग हैं, और मैं समझता हूँ कि अपनी पार्टी में भी एक उन्होंने ऐसा जो वो बरकत हासिल की, एक ओहदा बहुत बड़े मनसब पर है और मिनॉरिटीज़ के साथ वो जो काम कर रहे हैं ये बड़ा उनका आउटस्टैंडिंग है। तो अभी आप देख रहे हैं कि उनके जो सवालात थे जो मैंने पूछे, कुछ उन्होंने अपने तौर पर कुछ बातें की, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो हमारी एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग बन गई। बाज़ बात ये होता है कि हम लोग प्रोफाइल पूछते हैं एक दूसरे का कि भाई आप क्या है, लेकिन यकीन करें कि हमारी पहली मुलाकात है और हमने कोई आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं की, लेकिन ये खुदा ने उनको बरकत दी है कि वो बोलने की सलाहियत रखते हैं, बड़ी खूबसूरत बातें कर रहे हैं। तो अभी मैं मुश्ताक मट्टू साहब, बड़ी अच्छी बातें, लोग आज बड़ा बरकत हासिल कर रहे हैं कि आप मिनॉरिटीज़ को जो यहाँ देख रहे हैं, जहाँ हिंदू हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन है और भी बहुत सारे मज़ाहिब जो है जो कराची के अंदर, सिंध के अंदर रहते हैं। तो नौजवान की आदत जो रीढ़ की हड्डी होती है, जो हमारी यूथ लीडरशिप है, वो आजकल रीट्रैक है। एजुकेशन सिस्टम जो है उसमें जो है वो बहुत पीछे है। तो आपको मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं पंजाब के अंदर भी देखता हूँ बहुत सारे 3.5 करोड़ पाकिस्तान के अंदर ऐसे स्टूडेंट हैं, ऐसे मतलब ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ कि जो घर से जाते ही नहीं है, ना पढ़ते हैं, बस वैसे ही खेल रहे हैं। कोई बच्चे शॉपर उठा रहे हैं, कोई पॉलिश कर रहे हैं, कोई चने बेच रहा है, छोटे छोटे बच्चे। अभी आप देखना कि उनकी उम्र भी नहीं होती, ना वो पढ़ते हैं। उनके वालिदैन भी जो है वो उनको एजुकेशन के लिए जो प्रमोट नहीं करते, चंद के पास तो वसाइल नहीं होते। लेकिन मैं आज मिनॉरिटीज़ पे बात करूँगा कि आप जो आपको देख रहे हैं, नौजवान देख रहे हैं जो अभी घरों में हैं, काम नहीं कर रहे, ना वो पढ़ रहे हैं, उनके लिए आप क्या खुसूसी मैसेज देना चाहते हैं यूथ लीडरशिप के बारे में? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि तमाम मसीही या अक़लियती वो ख़ानदान, वो पेरेंट्स, जो सबसे पहले तो मैं पेरेंट्स से कहूँगा कि अपने बच्चों पर तवज्जो दें ताकि बच्चे जो हैं तालीम की तरफ जाएं, रुजू करें। आप मैं समझता हूँ कि वही कौमें तरक्की करती हैं जो तालीम की तरफ राग़िब होती हैं, जो तालीम हासिल करती हैं। yes. तो सबसे पहले तो ये है कि अगर आपने तरक्की करनी है तो आप तालीम हासिल करें। नौजवानों से भी मेरा ये पैगाम है कि ज़्यादा से ज़्यादा तालीम की तरफ तवज्जो दें। जब आप तालीम की तरफ तवज्जो देंगे तो फिर आपके पास एक सोच आएगी। जब आपके पास एक सोच आएगी तो फिर जो है आप तरक्की की तरफ जाएंगे। तो मेरी और दूसरा मेरी वालिदैन से ये तवज्जो है कि बेशक आप कम खाएं, लेकिन अपने बच्चों को तालीम की तरफ ले चलें ताकि कल आने वाला जो कल है वो आपका रोशन मुस्तकबिल हो, ना कि तारीख हो। तो आपका मुस्तकबिल तभी रोशन हो सकता है आपके बच्चों का जब आप तालीम की तरफ तवज्जो देंगे। और मैं दोबारा ये दोहराना चाहता हूँ कि वो कौमें जो अपने शहीदों को भूल जाती हैं, वो कौमें जो तालीम की तरफ, जिनके पास एजुकेशन नहीं होता, वो कौमें कभी तरक्की नहीं करती। तो लिहाजा आप तालीम की तरफ तवज्जो दें। आप देखें कि आप कोशिश करेंगे ना, मैं समझता हूँ कि 2 चीज़ें इंसान में होनी चाहिए अपनी कामयाबी के लिए। सबसे पहले तो इंसान में जिस काम के लिए चल रहा है, जिस मिशन के लिए, जिस सोच के लिए जा रहा है, उसमें उसकी नीयत साफ़ होनी चाहिए। और दूसरा खौफ खुदा हो। जब आप में ये 2 चीज़ें आ जाएंगी, मैं समझता हूँ कि आपकी तरक्की हम आपके सामने हैं। मैं समझता हूँ कि आज अगर मैं कराची का प्रेसिडेंट हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, सबसे पहले तो मेरे खुदावंद की मेहरबानी है कि खुदावंद ने मुझ पर मेहरबानी की जिसकी वजह से मैं हूँ। और दूसरा मैं अपने लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया। मैं 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, तीसरी मरतबा जो है आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का प्रेसिडेंट बना। और हर मुश्किल वक्त में आप इस शहर कराची में पूछ सकते हैं लोगों से, जलसे हों,
जुलूस हो, जहाँ भी मैं जाता हूँ मैं ये समझता हूँ और ये कहता हूँ कि जंग जिना दी लड़दा ये हवा और जंग कभी नहीं हारते। तो मैं समझता हूँ ये दो चीज़ें इंसान में होनी चाहिए, एक तो खौफ खुदा और नीयत साफ़ हो तो मैं समझता हूँ तरक्की है, और दूसरी बात आप पीपल्स पार्टी की करते हैं तो मैं समझता हूँ कि देखें मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा दूसरी पार्टी की, मैं तमाम सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले अक़लियत के नुमाइंदों से, लीडरों से, कारकुनों से ये दरख्वास्त करूँगा कि आप मुत्तहद हो जाएं। बेशक आपके नज़रियात अपनी जगह, आपकी सियासी सोच अपनी जगह, सियासी नज़रियात अपनी जगह, लेकिन जहाँ पर आपके तमाम अक़लियतों के यानी कौमी इश्यूज़ हैं, वहाँ पर आप अक़लियत के साथ मुश्किलात हैं, वहाँ पर हम सब मिलकर एक हो जाएं, तब ही हमारी कामयाबी। अब देखें ना, मैं बात करूँगा पीपल्स पार्टी की तो मैं ये आपसे फिर एक दफ़ा करूँगा कि ये किसी भी सियासी जमात ने यहाँ इस मुल्क में ये अपना अखलाकी जुर्रत नहीं की। आप मेरे देखें पीछे पीपल्स पार्टी मिनाटी विंग का झंडा है जी जी। इसमें आप सफ़ेद रंग देखें, ये भी सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एहसास जाता है कि सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपको अक़लियतों को अपने झंडे में सफ़ेद रंग की शनाख्त दी, वरना ये किसी भी सियासी दूसरी जमात ने ये भी अखलाकी जुर्रत नहीं की। तो मैं समझता हूँ कि फिर पीपल्स पार्टी हमेशा आपके साथ है, तो फिर हम पर भी फ़र्ज़ है कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ दें, धीमे धरने सुखने, और कोशिश करें कि आइंदा आने वाले जनरल इलेक्शंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दें, तीर के निशान पे मोहर लगाएं और मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाएं ताकि इस मुल्क में तरक्की आए। उनकी सोच अपने नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सोच है, उनकी सोच जो है मेरी कायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो उनकी वालदा थी उनकी सोच है, और उनकी लिबरल सोच है। लिबरल देखें ना, उन्होंने कहा इस मुल्क में वज़ीर आज़म मसीही होना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी एक सोच है। उस वक़्त कहा जब इंतहा पसंदी अरूज पर थी, तो मैं समझता हूँ कि ज़रदारी साहब का, बेनज़ीर साहबा का लख्त जिगर अकलौता बेटा, लेकिन उसको सियासत में लाए, सियासत में इसलिए लाए हैं कि वो अपने बड़ों की जो है कुर्बानियों को और मिशन को भी जारी रख सके। वरना आप देखते हैं कि उनके पास कोई दौलत की कमी नहीं, ठीक है, किसी चीज़ की कमी नहीं, लेकिन वो अपने नाम को जो ज़िंदा रखना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मेरी मसीहों से ये अपील है कि आप मेहरबानी करके देखें, शहबाज भट्टी आपके लिए मैदान अमल में आया, मैदान सियासत में आया, और फिर उसने जो वायदा दोहराया, उसने कहा कि मैं आखिरी सांस तक अपनी कौम का वफादार रहूँगा, लेकिन अफसोस कि आज कौम ने उसके लिए क्या किया। आज मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी मिनाटी विंग कराची डिवीज़न को ये एहसास जाता है कि जहाँ भी हम होते हैं, किसी जलसे में हो, जलूस में हो, किसी मीटिंग में हो, हमेशा शहबाज भट्टी को याद करते हैं और कहते हैं कि अपने शहीदों को जो भूल जाते हैं वो कौम कभी तरक्की नहीं करती। तो मैं समझता हूँ कि उसका खून के बदला लेने के लिए आप मुत्तहद हो जाएं, मुनज़्ज़म हो जाएं और उसके कातलों को ये जवाब दें, उनको शर्मिंदा करें कि शहबाज भट्टी आज भी हमारे दिलों में ज़िंदा है, लेकिन आप शर्मिंदा और शर्मिंदा रहोगे। बड़ी खूबसूरत मट्टू साहब आपने बात की कि एक पेज पर हमें होना चाहिए, और दूसरे जो शहदा की बात आपने की कि वो कौमें जो भूल जाती हैं, वो वाकई मैं एग्री करता हूँ, सेकंड करता हूँ आपकी बात को। और सबसे खूबसूरत बातें तो आपकी सारी खूबसूरत है। ये मुझे जो मिनॉरिटी का जो वाइट पीस का ये वाइट कलर जो है, ये अमन का निशान है, अमन का रंग है, और ये जो आपकी पार्टी ने इसके पर भी मैं बड़ा मतलब आपको खराज तस्लीम पेश करता हूँ। पाकिस्तान का जो झंडा है उसमें तो है, लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी में वाकई नहीं है, तो ये भी एजाज़ आपको ही जाता है। और आपने एक और बात बड़ी अहम की है कि यहाँ जो अभी आप बात कर रहे हैं, ये यूथ की बात कर रहे हैं, आपने कहा कि गोल सेट करें, कि जब तक आप गोल नहीं सेट करेंगे आप कामयाबी की तरफ नहीं जा रहे। तो हमें पहले तो गोल सेट करना है कि हमें ये काम करना है, और ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए बड़ा अच्छा पैगाम है कि वो तलीम जो है, जो कौमें पढ़ती नहीं है, तलीम हासिल नहीं करती, वो हमेशा जो है वो उस अरूज पर नहीं जाती। वो आप देख लें, वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में अभी तक वो आप देख लें, अगर जहाँ ज़्यादा पढ़ाई होगी वहाँ उनके जो पोजीशंस हैं वो बड़ी होंगी। एजुकेशन सिस्टम एक बड़ा, यहाँ मुझे एक सवाल ज़रूर करना पड़ेगा आपसे कि अभी हम 40 साल पीछे चले जाए तो लालटेन बिजली नहीं थी, 40 साल पीछे चले जाए गाँवों में, पंजाब में, हर जगह पर जो आबादियाँ थी, टाउन्स थे, गाँव थे,
लेकिन वहाँ लोग लालटेन जला कर ही पढ़ते रहे हैं और वो बड़े बड़े मनसब पर गए हैं। अगर हम के टाटों पे बैठ के पढ़े, हम भी वहाँ पढ़े। तो आज इतना मतलब आपके पास अवेयरनेस है, फैसिलिटीज़ है, वो देखिए कंप्यूटर मीडिया इतना आ गया, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम इतना फास्ट है कि आप घर बैठे हर चीज़ जो है उस पर कर सकते हैं। लैपटॉप रख के बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं। लेकिन अब तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं रहा कि जी लाइट नहीं है, ये नहीं है। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ उन लोगों को, उनके वालिदैन को, जिन्होंने अपने बच्चों को लालटेन में जलाकर पढ़ते रहे और वो जज बने, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने, कर्नल जनरल बने। तो वो भी तो लोग हैं ना। इनके लिए आप बात करें कि आज तो हर सहूलत है घर में, गरीब है या अमीर है, हर घर में मोबाइल है। तो उन बच्चों के लिए आप जो स्कूल नहीं जा रहे, उनके लिए जो है ना वो दोबारा से उनको आपके नशों में, बच्चे छोटी छोटी उम्र में ड्रग्स का इस्तेमाल किया, सिगरेट नोशी, शराब और तरह तरह के नशे में देख रहा हूँ वो करते हैं। उनके लिए भी प्लीज़ आप उनको कहें ताकि वो भी जो अच्छी तालीम हासिल करें। एक अच्छे आज का जो बच्चा है, जब कल का वो इस पाकिस्तान का जो है वो एसेट्स होगा, जब पढ़ेगा यहाँ चाहे कोई भी हो इस मुल्क में, हमें आज़ादी हासिल। मैं इसका भी कहता हूँ कि मज़हब, ये बात मैं ऑन एयर कर रहा हूँ कि हम अपने चर्चिज़ में बड़ी आज़ादाना तरीके से अपनी इबादत करते हैं। मैं समझता हूँ कि और भी बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ बड़े मसले हैं, लेकिन थैंक्स लॉर्ड कि यहाँ मिनॉरिटीज़ को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है और स्पेशली हमारी इबादत गाहों पर सिक्योरिटी है, सब कुछ है। इसके बारे में भी आप कुछ बात करें। देखिए ना, सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगा जो आप अक़लियत की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़, ये वाकई आपकी बात हकीकत है कि बहुत सारे जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क हैं इंडिया में, आप देख लें कि वहाँ पर ना क्रिश्चियंस को ना मुस्लिम को, अक़लियत को वहाँ पर ये आज़ादी नहीं जो हमें है, ये खुदावंद का शुक्र है। ठीक है, शुक्र है। दूसरी बात तालीम की, तो मेरी तमाम मजहबी सियासी लीडरान से और सब हैसियत लोगों से जो बैरून मुल्क में या यहाँ पर पाकिस्तान में, मुझे उनसे भी ये कहना है, उनसे भी दरख्वास्त है मेरी कि आप भी थोड़ी सी अपनी कौम पर तवज्जो दें ताकि हमारे लोग जो हैं तालीम की तरफ रजू करें। और मेरी ख़ानदान से फैमिली के जो पेरेंट्स हैं उनसे भी ये है रिक्वेस्ट है कि आप अपने, बेशक एक फैमिली में से एक बच्चे को पढ़ाएं, लेकिन आप ज़रूर पढ़ाएं, कम खाएं, लेकिन आप एक बच्चे को पढ़ाएं। इसलिए, और दूसरी बात मेरी ये है कि आप तालीम की तरफ तवज्जो दें। दूसरी बात ये करना चाहूँगा, जो सबसे बड़ी हमारे उस पर मुश्किलात हैं कि मैंने देखा कि हमारे लोग जो हैं, ज़्यादातर आपने देखा कि लोअर तबका है ना, ठीक है, तो उससे ताल्लुक़ रखने वाले लोग जब हमारी रिटायरमेंट होती है तो हम क्या कोशिश करते हैं, हम कहते हैं कि जी चलो बच्चे का ब्याह कर लिए या घर बना लिए। तो मेहरबानी करके इस पे तवज्जो ना दें, आप अपने बच्चों पे तवज्जो दें, अपने बच्चों की तालीम की तरफ तवज्जो दें, उनको कोई बिज़नेस करके दें, बेशक छोटा हो, लेकिन आप उनकी कारोबार की तरफ तवज्जो दें, ताकि ये जो आज हम कहते हैं ना कि हमारे नौजवान नशा कर रहे हैं, नौजवान नशा इसलिए कर रहे हैं कि हमारे मजहबी सियासी लीडर, उसमें मैं सबसे पहले मैं शामिल हूँ, हमारी तवज्जो नहीं इस तरफ। मैं कहता हूँ कि आओ हमारे साथ मिल के काम करो, हम लोगों को तरक्की की तरफ ले जाएंगे। मैं कहता हूं कि मैं खुदावंद पर ईमान है मेरा कि मैं ज़रूर इसमें कामयाब होऊंगा। मैं चाहता हूं कि हम लोग मुतहद हो जाएं, मुनज़्ज़म हो। जब हम लोग मुतहद हो जाएंगे, मुनज़्ज़म हो जाएंगे, फिर हमें क्या करना है, हमें सिर्फ ईमानदारी से अपने लोगों की खिदमत में काम करना है। मैं कहता हूँ, अपने आप को पेश करता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने हमें उसमें प्लाट दिए, मोटरसाइकिल दिए, रिक्शे दिए, या कोई भी मराद किसी भी सूरत में हो, अगर उसमें मुझ पे कुछ साबित कर दे कि मैंने कोई करप्शन की, तो मैं समझता हूँ कि कौम जो सज़ा कहेगी मैं उसके लिए हाजिर हूँ। लेकिन मेरी मजहबी सियासी और अपना बैसे हैसियत लोगों से, जिनकी इतनी हैसियत है कि वो अपने लोगों की खिदमत कर सकते हैं, मैं कहता हूँ अगर मैं एक भी ख़ानदान की खिदमत कर सकूँ तो बहुत बड़ी खिदमत है। तो आओ हम जब सब मिलकर इस कारवां में शामिल नहीं होंगे, जब इस सोच को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो ना हम तरक्की करेंगे, ना हमारा मुल्क तरक्की करेगा, ना अक़लियत के लोग तरक्की करेंगे। आपने देखा कि पहले हेल्थ में सबसे ज़्यादा नंबर 1 अक़लियत थी, बिल्कुल ठीक है, और एजुकेशन में नंबर 1 हम थे। क्यों? इसमें क्या हुआ कि आज हम कहाँ से कहाँ चले गए? इसकी वजह सिर्फ तवज्जो है, ना सियासी लोगों ने ना मजहबी लोगों ने हमने तवज्जो नहीं दी।
इस पे तवज्जो की ज़रूरत है। अगर हम लोग सब मिलकर ईमानदारी से खिदमत करेंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारे लोग तरक्की की तरफ जाएंगे, हम फिर एजुकेशन में नंबर 1 हो जाएंगे, हेल्थ में नंबर 1 हो जाएंगे। सिर्फ हमें एहसास कमतरी से बाहर आना है, हमें इस सोच से बाहर आना है कि हम लोग दूसरे दर्जे के पाकिस्तानी हैं। नहीं, हमारे बुज़ुर्गों की कुर्बानियाँ हैं। फिर मैं कहता हूँ कि जब हमारे बुज़ुर्गों की कुर्बानियाँ हैं तो फिर पाकिस्तान में हम लोग पाकिस्तानी हैं। जिस तरह अक्सरियत के लोग पाकिस्तानी, इस तरह हम भी एक पाकिस्तानी हैं। लेकिन हम लोग अगर हैं अक़लियत है तो हम मजहबी तौर पर अक़लियत हैं, पाकिस्तानी तौर पर हम अक़लियत नहीं, क्योंकि हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी। अगर हमारे बड़े कुर्बानियाँ ना देते, अगर अक़लियत का वोट ना होता, आज पंजाब हमारे साथ ना होता, पाकिस्तान इस शक्ल में ना होता। तो मेरी तमाम लोगों से ये दरख्वास्त है कि हमारी इस सोच में हम चाहते हैं कि कौम तरक्की की तरफ जाए, हमारे बच्चे अच्छी तालीम हासिल करें, हमारे नौजवान जो है अच्छे रोज़गार पर हों, तो फिर इसमें हमारा साथ दें। हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि हम तरक्की की तरफ ले। डॉक्टर साहब, बड़ी खूबसूरत आप बात की। 2 बातें बस आखिर में, इसी को मैं जो है ना आगे लेकर जाऊँगा। एक तो आपने एजुकेशन हेल्थ की बात की, और पाकिस्तान का वाकई जो 2 शोबे हैं, हेल्थ और एजुकेशन, इसमें मसीहों का अहम किरदार है। हमारे हॉस्पिटल, हमारे कॉलेजेस, हमारे स्कूल, क्रिश्चियन स्कूल, आपका कराची के अंदर भी सेंट पैट्रिक है आई थिंक, जहाँ से हमें शरफ साहब पढ़े हैं। जब वो नए आए तो हमें जरदारी साहब वहाँ से पढ़े हैं। तो इसी हम लोगों ने अपने स्कूलों से, कॉलेजेस से बड़े बड़े वज़ीर आज़म हमने बनाए, सदर बनाए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाए, हमने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाए। तो क्या आज हम लोग नहीं बन सकते कि हमारे, देखें हमारे स्कूलों से ये इतने तरक्की हुई है। तो एक चीज़ की मुझे खुशी हुई है, एक तो अब डिस्क्रिमिनेशन वो नहीं है पाकिस्तान में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि जैसे हम दूसरे दर्जे के शहरी ने, हम अव्वल दर्जे के हैं। अब हमारे लोग कारोबार कर रहे हैं, होटल्स, रेस्टोरेंट, छोटे जितने भी कारोबार हैं। आपने बड़ी बहुत खूबसूरत बात की है कि बिजनेस जो है इसको कर, पहले हमारे लोग थोड़े फील करते थे, थोड़े शर्म, क्या मैं क्या कारोबार करूँगा, स्पेशली फूड का। आज मैं देख रहा हूँ, आप लाहौर कभी आए, हम आपको वहाँ हमारे पास ही बारबेक्यू है, वो हमारे वहाँ के बाहर कॉलोनी के लड़के हैं, इतनी उनके पास टाइम नहीं होता, इतना उनका ज़बरदस्त पाक हॉस्पिटल के बिल्कुल साथ ग्राउंड के सामने। तो उसके अलावा छोटे छोटे रेस्टोरेंट आप लोगों ने बनाए हैं। मैं बड़ा खुश हूँ कि अब डिस्क्रिमिनेशन नहीं है पाकिस्तान में, एक पेज पे है। हम नफरतें, गुरबतें, अब सब चीज़ें ख़त्म हो गई। इसमें भी मैं समझता हूँ कि हमारा जो पीस का प्रोसेस है, जो हमारे एक दूसरे के साथ, जो तमाम बैनुल मज़ाहिब के साथ हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, ये भी उसका एक मतलब बहुत बड़ा जो समझ लें कि हिस्सा है। तो अब बात रह गई कि बिज़नेस। आखिर में मैं ये आपकी बात को जो बढ़ाता हुआ आगे लेके जाऊंगा कि हमारे नौजवानों को बिज़नेस, छोटा बिज़नेस से हम स्टार्ट ले लें। अब छोटा सा बिज़नेस शुरू कर दें, उसमें आप बढ़ते जाएंगे। बिज़नेस एक ऐसा एलिमेंट है कि जो चाहे आप साथ जॉब भी करें, बिजनेस भी करें, बहुत सारे लोग हैं जो काम भी कर रहे हैं। और आज आप देख लें कि हमारे ब्यूरोक्रेसी में नाम है। मैं कोयटा गया पिछले साल, तो वहाँ इस वक्त 2 हमारे डीसी हैं। मैं बड़ा खुश हुआ, मैं इंटरव्यू करके आया उनका। वहाँ डीआईजी हमारे क्रिश्चियन है, वहाँ एसी क्रिश्चियन है। अब कराची के अंदर भी अब हम देखते हैं सोशल मीडिया पे कि यहाँ बड़े अब क्रिश्चियन बड़े बड़े ओहदों पर हैं, पुलिस में भी एसएसपी हैं और बड़े ओहदों पर है, पंजाब में भी बहुत ज़्यादा है। तो अब एजुकेशन जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो रहा है, लेकिन अभी भी अवेयरनेस की ज़रूरत है। पेरेंट्स को स्पेशली उनको चाहिए कि अपने बच्चों को, वो आपकी बात मुझे बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ कि आप थोड़ा खा लें, 3 टाइम की बजाय आपने कहा 2 टाइम खा लें, लेकिन अपने बच्चों को स्कूल ज़रूर भेजें। मैं इस पर दूसरी बात ये है कि मैं वालिदैन से ये कहूँगा कि देखें, सबसे ज़्यादा जो हमें मुश्किलात है वो ये हैं कि देखें, हमें ये चाहिए कि जितने हमारे पास वसाइल हैं हम उतने हदूद में रह के उनको खर्च करें, ना कि जिस तरह आप देखते हैं ना हमारे शादी पड़ोसियों की होगी लेकिन हमने उनसे ज़्यादा खर्च करना है। तो जब हम खर्च करेंगे तो मेरे ख्याल में फिर हम लोग नुकसान की तरफ जाएंगे। तो मेरी तो ये भी दरख्वास्त है वालिदैन से कि आप जितने आपके पास वसाइल हैं उन वसाइल में रह के कोशिश करें कि आप गुजारा करें, ना कि आप आज सबसे बड़ी जो लानत है हम पे
सूद की लानत। अगर आप अपने वसाइल में रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि इससे आपकी जान छूटेगी। जब आपकी इनसे जान छूटेगी तो फिर आप तरक्की की तरफ जाएंगे, फिर आप अपने बच्चों को पढ़ा सकेंगे, अपने बच्चों को अच्छे रोज़गार की तरफ ले जाएंगे। ज़रूरी नहीं कि हमें सरकारी नौकरियाँ मिलें, आप मैं समझता हूँ। बिजनेस कर सकते हैं, छोटा करें, बड़ा बहुत बड़ा टूल है बिजनेस जी। बहुत अच्छी आपने बात की जी। आप ज़रूर बिजनेस करें ताकि छोटे से आप बड़े बिजनेस में आएंगे। जैसे ही हमारी तफसीली गुफ्तगू ख़त्म हुई, हम खाना खाने के लिए फार्म हाउस के लॉन में चले गए, जहां मिस्टर मुश्ताक मट्टू और इनके चंद अहम दोस्तों के साथ मिलकर घर का तैयार करदा लजीज खाना खाया। आखिर में सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिनॉरिटी विंग कराची डिवीजन मिस्टर मुश्ताक मट्टू ने हमें बड़ी अकीदत और एहतराम से अपने फार्म हाउस से रुखसत किया।